जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोलकाता में आयोजित G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक को किया संबोधित। कहा, समान अवसरों और समान विकास का हिमायती है भारत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज। विधानसभा के बजट सत्र समेत कई अन्य प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा। खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 18 जनवरी से। तैयारियों को लेकर गिरिडीह में हुई बैठक। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गढ़वा में कार्यसमिति सदस्यों के साथ की बैठक। और राज्य में कड़ाके की ठंड जारी। कांके का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। अगले 3 दिनों के बाद ठंड से राहत की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम बजट से पहले 13 जनवरी को अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि श्री मोदी इस दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक वृद्धि दर को गति देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 7% पर आने का अनुमान है। कोलकाता में वित्तीय समावेशन पर वैश्विक साझेदारी के G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत वित्तीय समावेशन की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत समान अवसरों और समान विकास का हिमायती है। G20 theme, one earth, one family, one nature, emanates from this belief through G20 presidency. The Indian vision is to promote a universal sense of oneness and to work together to shape a new paradigm of human-centric globalization where no one will remain behind. Our G20 logo and theme together convey the message of India's G20 presidency, which is of striving for just and equitable growth for all in the world. As we navigate through these turbulent times in a sustainable, holistic, responsible, and inclusive manner, the process of financial inclusion paves the way for currency management, which enhances the saving potential, leading to social security and ensuring quality life. This, coupled with ecological balance, will provide the developmental solution which is looking for. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। दोपहर बाद होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाने की संभावना है। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र और नियोजन नीति समेत दर्जनों प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति 27 भारतवंशियों और संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मुख्य विषय है भारतवंशी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 121 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 172 मरीज स्वस्थ भी हुए। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.8% हो गया। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.11% और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.07% दर्ज किया गया। देश में इस संक्रमण के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2319 है।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 अरब 20 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। गिरिडीह जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 18 जनवरी को प्रस्तावित खतियानी जोहार यात्रा की सफलता को लेकर कल झामुमो कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और सरफराज अहमद समेत कई नेता शामिल हुए। बाद में पार्टी महासचिव श्री पांडे ने बताया कि खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री गिरिडीह में संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। चलाया जा रहा है और इस यात्रा के तहत 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री कोडरमा जिले में आ रहे हैं और 18 तारीख को गिरिडीह जिले में ये कार्यक्रम है और उनका रात्रि प्रवास भी 17 तारीख के रात में गिरिडीह जिले में होगा। और इस यात्रा के माध्यम से लोगों का धन्यवाद भी ग्रहण करेंगे, आभार भी लेंगे और लोगों का आभार भी व्यक्त करेंगे कि आपके सहयोग से भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कल गढ़वा में आयोजित पार्टी की जिला कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा नीति और सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। श्री वाजपेयी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरी निष्ठा के साथ संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। बैठक थी और उसमें मैं प्रदेश प्रभारी के नाते कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित हुआ। कार्यकर्ताओं से मैंने सुना और कार्यकर्ताओं को जो काम के बिंदु थे उनके बारे में जानकारी दी। 2024 का चुनाव तो शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में एक चुनाव निपटता है, दूसरे चुनाव की तैयारी अगले दिन से शुरू होती है। ये आदत चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में संचालित सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना में चोरी के अवैध डीजल की कालाबाजारी और आपूर्ति की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चतरा पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव समेत अन्य प्रतिनिधियों द्वारा पकड़े गए अवैध चोरी का डीजल लदे 2 टैंकरों को जब्त कर सिमरिया पुलिस को सौंप दिया गया। कुछ दिनों से लगातार ये जानकारी हो रही थी कि यहाँ पे अम्रपाली जो कोल माइंस है उसमें अवैध तरीके का डीजल का उपयोग हो रहा था। इस पे गहनता से जब हम लोगों ने जांच किया तो जांच करने के बाद रोड में अपनी छापेमारी टीम को रखा गया था कि जो सूचना दे तो पता चला कि 2 तेल का टैंकर जा रहा है इस रोड से सिमरिया से टंडवा रोड पे अम्रपाली की ओर। ये दोनों टैंकर में अवैध तेल रखा हुआ है, जिसका हम लोगों ने जाँच किया। कागज लेने के बाद पुलिस प्रशासन को खबर करके और यहाँ पे जाँच का अनुसार कार्यवाही दिया गया। खूंटी पुलिस ने रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक चालक और खलासी की हत्या में शामिल 3 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। खूंटी डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार, एक कुल्हाड़ी, एक दौली और दोनों लाशों को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त वाहन को बरामद कर लिया गया है और 7 अन्य सहयोगी द्वारा मिलकर बारी बारी से दोनों की गला काटकर हत्या कर शव को वहां फेंक दिया गया। इस उक्त कांड में लड़की जो है उसका भाई शंकर लोहरा, एक अन्य राम सिंह मुंडा और एक सोहराई मुंडा, 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और कांड चतरा पुलिस ने प्रतापपुर थाना क्षेत्र से नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का बम प्लानर सह कुरियर लालू यादव को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली लालू यादव ने करीब 8 वर्ष पूर्व कुंदा थाना क्षेत्र के हिसातू दुंडू मुख्य सड़क पर बम प्लांट कर पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस पार्टी को उड़ाने और सुरक्षा बलों की निर्मम हत्या कर हथियार लूटने की घिनौनी साजिश रची थी। 17 CLA एक्ट के तहत एवं अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था। उसके एक नामजद अभियुक्त लालू यादव जो कुंदा के रहने वाले हैं, जो माओवादी समर्थक और जन मिलिशिया के सदस्य भी हैं, उनको आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। वह आकांक्षी जिला पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कदमा में स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। संस्थान के निदेशक अरुण कुमार भगत बताते हैं कि यहां 60 से ज्यादा प्रशिक्षण दिए जाते हैं। बीपीएल एवं ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग महिला और पुरुषों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका पूरा खर्च वहन किया जाता है। कुल लगभग 60 से भी ज्यादा तरह के प्रशिक्षण हमारे यहाँ दिया जाता है। यह प्रशिक्षण मूलतः पूर्वी सिंहभूम जिले के जो बीपीएल परिवार से संबंधित हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं, उनको यह प्रशिक्षण निःशुल्क एवं आवासीय दिया जाता है और इसका खर्च भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वहन किया जाता है। हम यहाँ पर विभिन्न तरह के प्रशिक्षण देने के पश्चात उनसे ऋण आवेदन की भी भरवाते हैं ताकि वो अपने नजदीकी शाखा में उनके ऋण आवेदन हम लोग भेजते हैं ताकि उन्हें वहां से कुछ आर्थिक मदद भी मिल जाए और वो अपना व्यापार शुरू कर सकें। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में 30 दिसंबर को हथियार के बल पर हुए सड़क लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि घटना में शामिल 2 लुटेरे पंकज कुमार और सुनील कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही गिरफ्तार लुटेरों के पास से 2 देशी कट्टा, एक सिक्सर, 8 mm का 3 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोबाइल और लूट का बाइक जब्त किया गया है। 12/2022 को 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी। इस संबंध में प्रतापपुर थाना कांड संख्या 179/22 दर्ज कर लिया गया था। थाना प्रभारी प्रतापपुर एवं अन्य पदाधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में जो लूटा गया था मोटरसाइकिल उसे भी बरामद कर लिया गया है। झारखंड में मनरेगा में विगत 3 वर्षों में महिला श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सबसे अधिक लाभ एकल, परित्यक्त एवं निराश्रित महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 9 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। वहीं संक्रमण काल में राज्य सरकार ने गांव के लोगों की आजीविका सुरक्षित रखने के लिए वर्ष 2020-21 में 1150 और वर्ष 2021-22 में 1105 लाख मानव दिवस सृजन किया ताकि लोगों का जीवन और जीविका दोनों सुरक्षित रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गाना झगड़ा 2 को जमशेदपुर में लॉन्च किया गया। इस दौरान खेसारी लाल यादव ने कहा कि झारखंड में जमशेदपुर सहित कई स्थल अब शूटिंग हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। यहाँ के खूबसूरत और रमणीक लोकेशन शूटिंग के लिहाज से काफी परफेक्ट है, जो फिल्मकारों को लुभा रहे हैं। भी मराठी फिल्म बनता है तो जितने भी मल्टीप्लेक्स महाराष्ट्र में है उनको एक शो चलाना ही पड़ता है। उनको एक शो चलाना ही है, चाहे वो कोई भी मल्टीप्लेक्स हो, लेकिन एक शो मराठी फिल्मों को वहाँ चलाया ही जाता है। लेकिन हमारे भोजपुरी में ऐसी चीज़ें नहीं है। इंटरटेन की तरफ थोड़ा सा सरकार का ध्यान बहुत कम होता है, जबकि मुझे लगता है कि इंटरटेन में सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को मिल सकता है। क्राउड के काम होते हैं, होटल से लेकर हर चीज़ के। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड जारी है। रांची के में कांके का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और यहां खेतों में ओस की बूंदें जम गई हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। विभाग के अनुसार 13 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि इसके बाद आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और सुबह में धुंध रहेगी। गिरिडीह जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरा से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में सुबह काफी घना कोहरा छाया रहता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाता है। इधर बढ़ती ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। ले लो बैठ जो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा पे चर्चा की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और डॉक्टर सुभाष सरकार ने 27 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाली परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। धर्मेंद्र प्रधान ने पीपीसी 2023 कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों समेत छात्रों से अपील की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम छात्रों को ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करने का काम करता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रदेश कांग्रेस से 6 साल के निष्कासित करने की अनुशंसा के बाद आलोक दुबे, लालकिशोर नाथ शाहदेव, राजेश गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग की है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की जगह आदिवासी नेता को प्रदेश का कमान सौंपने का आग्रह केंद्रीय नेतृत्व से किया है। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन रांची में किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय द्वारा एमएसएमई इकाइयों को निर्यात संवर्धन, नए बाजार सृजन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवीनतम चलन, निर्यात की प्रक्रिया, निर्यात को लेकर डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी देना और जागरूक करना था। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। विधायक ने फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के पटेल चौक और अमलो करबला के समीप लगभग 93 लाख की लागत से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मद से स्वीकृत पीपीसी सड़क निर्माण कार्य एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ढोरी में लगभग 3 लाख रुपए की लागत से विद्यालय परिसर में पेवर ब्लॉक लगवाने का शिलान्यास किया। रांची के उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव +2 जिला स्कूल में 38 छात्र छात्राओं के बीच टैब और ईयरफोन का वितरण किया। नीति आयोग और बायजूस के बीच साझेदारी के तहत जेईई और एनईईटी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग के लिए चयनित 38 छात्र छात्राओं को टैब एवं ईयरफोन मुहैया कराया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जेटैया थाना क्षेत्र से पुलिस ने सोनिका लोहार हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद पूर्ति, गंगाराम लोहार, लादूरा पूर्ति और रसिका लोहार शामिल हैं। इनकी निशानदेही पर मृतका का शव के अवशेष बरामद किए गए हैं। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने पत्नी को खाने में कीटनाशक देकर हत्या करने के मामले में पति मनसा महतो को गिरफ्तार किया है। मनसा महतो की दूसरी पत्नी सहचरी देवी ने पति के साथ मिलकर इनकी बहन रमला देवी को खाना में कीटनाशक दवा मिलाकर खिला दिया था। रामगढ़ जिले में एक प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, फिर उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी की। इस मामले का खुलासा करते हुए बरलांगा पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और आत्महत्या की लाइव रिकॉर्डिंग का वीडियो भी बरामद कर लिया। राजधानी में लगातार बढ़ी ठंड के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रांची महानगर सेवा विभाग की ओर से कंबल का वितरण किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार सेवा बस्तियों के जरूरतमंद भाई बहनों के बीच कंबल वितरण किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जयंती सप्ताह पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में बोकारो में जिला स्तरीय स्पोर्ट्स क्विज का आयोजन रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय चास में आयोजित किया गया। क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में दोपहर बाद 1:30 बजे से खेला जाएगा। और वहीं भारत और श्रीलंका के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। इसका पहला मैच आज दिन में 1:30 बजे से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की पिछले 2 द्विपक्षीय श्रृंखलाओं से बाहर रहे कप्तान रोहित शर्मा इस मैच के साथ एक बार फिर से टीम का नेतृत्व करेंगे। वहीं वरिष्ठ भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की श्रीलंका के साथ एक दिवसीय श्रृंखला में वापसी नहीं होगी। पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण मैदान में उनकी वापसी में देर हो रही है। भारत ने श्रीलंका के साथ एक दिवसीय श्रृंखला इससे पहले जुलाई 2021 में खेली थी। आज विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिवस मनाया जा रहा है। विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रति वर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10
10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इसीलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। और हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सफर कराते हैं केरल के सबसे बड़े किला का। बेकल केरल के कासरगोड जिले में स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल। अरब सागर के तट पर बसा यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और इसी बेकल शहर में स्थित बेकल का किला अपने कई सदियों पुराने इतिहास और मंत्रमुग्ध कर देने वाले खूबसूरत नजारे के लिए जाना जाता है। यह किला अपने अंदर सदियों की विरासत और संस्कृति को समेटे हुए है, जिसने इस क्षेत्र के इतिहास को आकार देने में एक मुख्य भूमिका निभाई है। इस किले का निर्माण 1650 ईस्वी में बिदनूर के शिवप्पा नायक द्वारा करवाया गया था। बेकल किले को गहरे मैरून रंग के लेटेराइट पत्थरों से बनाया गया है। करीब 40 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला यह किला 300 साल पुराना बताया जाता है। यह किला केरल के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले की परिसीमा का एक बड़ा हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। वहीं इस किले की वास्तुकला इसकी रक्षात्मक विशेषताओं को दर्शाती है। इस किले से समुद्र और उसके आसपास के इलाकों के लुभावने दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। अरब सागर के तट पर गर्व से खड़ा यह राजसी किला अपने ऐतिहासिक संरचना और सुंदरता से हर साल हजारों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोडरमा जिले को पूर्ण रूप से साक्षर बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। 26 जनवरी तक जिले के 200 टोला को पूर्ण रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। हर आयु वर्ग के लोगों को अक्षर ज्ञान के साथ नंबर ज्ञान की जानकारी हो, इसके लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे फंक्शनल एंड न्यूमरिक लिटरेसी कार्यक्रम के तहत लोगों को साक्षर बनाया जा रहा है। 26 जनवरी तक जिले के 200 टोला को पूर्ण रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस दिशा में अब 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की मदद ली जाएगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत एक मॉड्यूल बनाया गया है। अभी जो FNL का कार्यक्रम चल रहा है, फंक्शनल एंड न्यूमेरिक लिटरेसी, उस पर सभी विद्यालयों में कार्यक्रम चल रहा है। एक नई चीज़ जिला प्रशासन करने जा रहा है, वो है कि हम लोग डाइट कॉलेज से एक मॉड्यूल बनवाए हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को हम लोग वो मॉड्यूल उपलब्ध कराएंगे और उन बच्चों से हम लोग कहेंगे कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने छोटे भाई बहन जिनको FNL नहीं आता है, बेसिक लिखना पढ़ना और गिनती नहीं आती, उनको सिखाना है। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता अभियान का असर भी दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग अब तक सरकारी कागजों के अलावे बैंक और पोस्ट ऑफिस में अंगूठा लगाकर अपना काम चलाते थे, वैसे लोग अब अपना नाम हस्ताक्षर करना सीख गए हैं। अपना नाम सीख गए, पति के नाम भी सीख गए, अब गाँव ठपा ना लगे, सगरे सही करिए। साक्षरता अभियान को लेकर ग्रामीण पाठशाला भी चलाई जा रही है। पढ़ी लिखी ग्रामीण महिला अब जिला प्रशासन के साक्षरता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। स्कूल से निकलने के बाद बच्चों को इस ग्रामीण पाठशाला में बुनियादी शिक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं और हर उम्र के लोगों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ नंबर ज्ञान की जानकारी भी दी जा रही है। मतलब स्कूल से बच्चा लोग पढ़ के आता था, यही खेलने उलने चल जाता था तालाब तरफ नहाने वहाने के लिए। तो वही मतलब ऐसा 1 बजे छुट्टी होता है इन लोगों का, तो फिर 1 बजे से यहाँ फिर 2 बजे पढ़ने आ जाता। 2 बजे से हम लोग मतलब 4 बजे तक पढ़ाते। पहले चरण में जिले के 50 टोला साक्षर हुए थे और अब 200 टोला को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खासकर इस अभियान से जुड़े बुजुर्गों में अपना नाम लिख पाने की ललक दिख रही है, जो इस अभियान की सफलता की एक बानगी है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। दुमका जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूरी तरह सफल है। जिस मकसद से केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया, वो मकसद भी यहाँ पूरा होता दिख रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। ये है दुमका शहर के विभिन्न मोहल्लों की वे गरीब महिलाएं
जिन्हें केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी कल्याणकारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, सिलेंडर और चूल्हे दिए गए थे। ये महिलाएं अब इस सुविधा से अपने जीवन को आसान बना रही हैं। एक बार रसोई गैस की सुविधा मिलने के बाद इन महिलाओं ने दोबारा लकड़ी काठी के चूल्हे की ओर रुख नहीं किया। ये महिलाएं नियमित रूप से गैस का उठाव कर रही हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रही हैं। दुमका शहर के दुधानी मोहल्ले की सुनीता देवी बताती हैं कि लकड़ी काठी से खाना बनाना अब उनके लिए बीते जमाने की बात हो गई है। वह यह भी बताती हैं कि गैस का उठाव करने पर उनके खाते में सरकार से सब्सिडी की राशि भी आती है। उज्ज्वला से लिए हैं गैस और हम लोग उठाते भी हैं और चलाते भी हैं। हम लोग का सब्सिडी भी आता है हर महीने। दुमका के सरुआ मोहल्ले की पारो देवी भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मिले इस लाभ से बेहद खुश हैं। सरकार ने इन्हें मकान भी दिया है और अनाज भी दे रही हैं। पारो देवी बड़े फख्र से बताती हैं कि जब से उन्हें सरकार से रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, उनकी जिंदगी की राह काफी आसान हो गई है। हम गैस उठाते हैं हर महीना, गैस पर खाना वाना बनाते हैं, लकड़ी में नहीं बनाते हैं। जब से गैस मिला है गैस बनाते हैं। गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर राजेंद्र कुमार भगत बताते हैं कि उन्होंने जितने लाभुकों को रसोई गैस का कनेक्शन इस योजना के तहत बांटा है, वे सभी नियमित रूप से गैस का उठाव कर रही हैं। वे बताते हैं कि इन महिलाओं के घरों पर पहुंचकर गैस की सेवा दी जा रही है और गैस का उठाव करने पर हर महीने उनके खाते में केंद्र सरकार की ओर से 235 रुपए 50 पैसे की सब्सिडी भी दी जा रही है। यहाँ घर पहुँचा के गैस की सुविधा दी जाती है और ये लोग घर जला रहे हैं। हमारे जो उज्ज्वला के ग्राहक हैं वो गैस उठा रहे हैं नियमित रूप से, और जब गैस उठाते हैं तो 237 रुपया 50 पैसे इनके खाते में जाता है। बहरहाल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला रसोई गैस का कनेक्शन दुमका जिले की गरीब महिलाओं के लिए सरकार से मुफ्त में मिली वस्तु नहीं, बल्कि यह उनके जीवन को बदलने का बड़ा जरिया है, जिसका मोल ये खूब समझती हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोलकाता में आयोजित G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक को किया संबोधित। कहा, समान अवसरों और समान विकास का हिमायती है भारत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज। विधानसभा के बजट सत्र समेत कई अन्य प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 18 जनवरी से। तैयारियों को लेकर गिरिडीह में हुई बैठक। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गढ़वा में कार्यसमिति सदस्यों के साथ की बैठक। और राज्य में कड़ाके की ठंड जारी। कांके का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। अगले 3 दिनों के बाद ठंड से राहत की उम्मीद।